found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to हम अपनी ज़िंदगी का खुद निर्माण करते हैं। हम अपनी लाइफ के खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं। कुछ इसे मानते हैं और बदलाव की क्षमता रखते हैं, और कुछ इसे डेस्टिनी बोलकर अपने पे तरस खाना पसंद करते हैं। आप इनमें से कौन हैं? सच्चाई कड़वी है पर सही है, जो इस बुक के 50 पेजेस में सिमटी है। उसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ प्रियंका सिंह, मेरा नाम है प्रियंका सिंह और आपका बहुत बहुत मेरे इस चैनल पे स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। ये कोई बोरिंग सा बुक रिव्यू नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास है व्लॉगिंग और बुक रिव्यू को मिक्स करने की। फर्स्ट बुक मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है एज अ मैन थिंकर। क्या आपको पता है, आप अपने विचारों से अपने व्यक्तित्व, हालात और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। कोई इंसान संत या राक्षस यूं ही बाय चांस नहीं बन जाता, बल्कि अपने पैटर्न के, एक ही पैटर्न के विचारों को बार बार सोचकर रिपीटेड मोड पे फिर बनता है। That's why it's written in the book. We are the makers and masters of our own character, builder of our own destiny that shapes up from our own thoughts. कहते हैं ना, इंसान को वह नहीं मिलता जो वो चाहता है, बल्कि वो मिलता है जो वो खुद है। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर्स के 5 मिनट ज्यादा हैं या पूरे दिन भर के वो विचार जो आप सोचते हैं, थॉट्स अबाउट व्हाट यू लव, व्हाट यू फियर। हमें वैसा ही फल मिलता है जैसे हम अपने मन में बीज बोते हैं। ये बुक हमें ये बताती है कि क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट। एक अच्छी डाइट आपको जब तक स्वस्थ नहीं बना सकती जब तक आपके थॉट्स हेल्दी नहीं हैं। आपके कर्म, आपकी प्रार्थना, आपके विचार और आपके सपनों में हार्मनी होनी चाहिए। ये लोगों की लाइफ जीने के पैटर्न्स है जो कुछ लोगों को शांत, चेयरफुल, रिलैक्स, काम और बिना किसी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट और अफेक्ट हुए बिना आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती है। बल्कि कुछ लोगों को वही सेम प्रॉब्लम्स तनाव, डर, एंजाइटी और स्ट्रेस में भर देती है। तभी तो सेम एज के होते हुए भी दो लोगों में से एक शांतिपूर्वक, ग्रेसफुली एज कर रहा होता है, जबकि दूसरे के चेहरे के डार्क रिंकल्स उसके जिंदगी भर के अशांत मन की कहानी कह रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेलियर्स हमें दुख पहुंचाते हैं, पर एक्चुअल में फेलियर्स वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं जब तक कि हम पूर्ण रूप से सक्षम ना हो जाए। हमारा दिमाग एक वो ताकत है, वो एनर्जी है जिस पर फोकस करके हम कुछ भी पा सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें अपनी जिंदगी में एक पर्पस रखना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल पाथ हो, यानी कि अध्यात्म का मार्ग, या फिर मेटेरियलिज्म पाथ, यानी कि सांसारिक सुख, कुछ भी हो, पर उसके लिए हमें खुद पर कंट्रोल और ट्रू कंसंट्रेशन के पाथ को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो चिंताएं, डर, परेशानियां हम पर हावी हो जाती है और हमारी कमजोरियां बन जाती है।
हम सब में वो शक्ति, वो पार है, बस हमें अपने आप को एक लक्ष्य देने की जरूरत है जिसे हम अपने निरंतर प्रयासों से और धैर्य से पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से एक इंसान डेली ट्रेनिंग कर कर, पसीना बहाकर, खुद पे काम करके, मेहनत करके, खुद को दर्द देकर एक एथलीट जैसी बॉडी पाता है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी डेली ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। हर इंसान की जीत और हार, अच्छाई बुराई, शक्ति और कमजोरियां उसकी खुद की हैं, उसकी खुद की बनाई हुई हैं। अपने उन निरंतर सोच के कारण, अपने उन विचारों द्वारा, अपनी उन बातों द्वारा जो वो लगातार खुद से करता है। जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं, हम अपनी जिंदगी और हालात उसी तरह से बनाते हैं। बदलाव आता है जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी अपनी सोच को बदलने की, उसे ऊपर उठाने की, कुछ बड़ा सोचने की, ना एक दिन की, ना एक महीने की, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों की। हर उपलब्धि त्याग मांगती है। त्याग अपने कंफ्यूज थॉट्स को बदलने के लिए। क्या आप वो त्याग करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतनी बड़ी सक्सेस, है ना? आज का सपना कल की सच्चाई का अंकुर होता है। अगर आप उसके प्रति वफादार रहें तो अंत में आप उसे जरूर पा लेंगे। लहंगा नहीं
बच्चों क्या है ये? कौन एक सफल सरल ज़िंदगी के सफ़र पर चलना नहीं चाहता? और ये सेल्फ कंट्रोल यानी स्वयं पर नियंत्रण, राइट थॉट्स यानी सही सोच और शांत चित्त से पॉसिबल है। करके तो देखिए।